प्यारे बच्चों, क्लास 8 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु। बच्चों, ये चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम खनिजों का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। धातुओं और अधातुएं क्या हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही इनका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, उसकी चर्चा भी इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम कर चुके हैं। धातुओं में संक्षारण किस तरीके से होता है, क्या कारण है उनके क्षरित होने का, और उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं या उसके क्या समाधान है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। गैल्वेनीकरण क्या है, ये भी हम जान चुके हैं। आज हमें पढ़ना है मिश्र धातुओं के बारे में कि मिश्र धातुएं किन्हें कहा जाता है, उनकी क्या विशेषता है और उनकी क्या उपयोगिता है। और तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर देखिए, मिश्र धातुएं एलॉय यानी अनेक बार शुद्ध रूप में धातु जो है, आपने देखा है कि कई बार हम क्या करते हैं, शुद्ध रूप से जो है उस धातु को हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, उसके लिए हम उन धातुओं में किसी अन्य धातु का अथवा अधातु का उचित मात्रा में मिश्रण कर दिया जाता है, ताकि जो हम गुण धर्म उसका प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि ऐसी धातु बन जाए, तो वैसे अगर गुण मिल जा रहे हैं तो ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाएगा, मिश्र धातु कहा जाएगा। यानी एक तरह से कहा जाए कि धातुओं में अन्य धातुओं अथवा अधातुओं की उचित मात्रा मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, मिश्र धातु समझ में आ गया। धातुओं में हम धातुएं अथवा अधातुएं दोनों, चाहे हम धातु मिला दें चाहे हम अधातु मिला दें, उसकी उचित मात्रा मिला दें तो मिलाने पर जो प्राप्त मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र धातुएं कहलाएगा। यानी मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या अधातु का सामान्य मिश्रण है। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, मिश्र धातु प्राप्त हो जाएगी। जो मिश्र धातु के भौतिक और धात्विक गुण होंगे वो मूल धातु के गुणों से भिन्न होंगे, साथ ही श्रेष्ठ होंगे यानी अच्छे होंगे। ठीक है, स्थायित्व है, चमक है, श्रेष्ठ गुणों के कारण जो है इनको हम अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक तालिका आपको सामने दिख रही है। इस तालिका में देखिए मिश्र धातु है पीतल। आपने देखा है ना पीतल, तो वो बनता क्या है, वास्तव में वो धातु नहीं है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। वो तांबा और जस्ता इन दो धातुओं को मिला करके बन जाती है। ठीक है, तो इनको मिलाने पर पीतल बनता है। और पीतल के आपने बर्तन देखे होंगे ना, सजावट की वस्तुएं भी देखी होंगी, तार देखे होंगे, कई हम वाद्य यंत्र बनाते हैं उसमें भी हम पीतल का प्रयोग करते हैं। तो पीतल का आप बहुत उपयोग है, आप जान रहे हैं, दैनिक जीवन में उपयोग भी कर रहे हैं। पीतल क्या है, हमारी मिश्र धातु है जो कि तांबा और जस्ता को मिलाने से बनी है। बात करते हैं कांसे की। कांसा भी एक तरीके की मिश्र धातु है बच्चों, जो कि तांबा और टिन को मिलाने से प्राप्त हुई है। और कांसे के जनरली जो है वो सिक्के बनते हैं, घंटा वगैरह आपने देखा होगा ना, घंटा जो बजाते हैं, मंदिर में घंटे देखे हैं, वो सारे घंटे वगैरह जो रहते हैं वो किसके होते हैं, कांसे की होते हैं। मेडल जो मिलते हैं, जो आपको प्राइज़ के रूप में दिए जाते हैं ना मेडल, तो वो मेडल भी किसके बने होते हैं, किस धातु के बने होते हैं, कांसे के बने होते हैं। गहने बनाने में भी कई बार हम कांसे का प्रयोग करते हैं। कांसा क्या है बच्चों, मिश्र धातु है जो कि तांबा और टिन के मिलने से बनती है। अब सोल्डर की बात करते हैं। सोल्डर भी एक मिश्र धातु है जो कि सीसा और टिन के मिलाने से बनती है। सीसा और टिन को अगर हम मिला देते हैं तो बन जाता है सोल्डर। और अब सोल्डर के द्वारा हम क्या करते, क्या है उसका उपयोग क्या है, तो जितने भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, विद्युत परिपथ हैं ना, उसमें टाँका लगाने का काम किया जाता है। आप देखते होंगे जो मिस्त्री वगैरह हैं, जो बिजली के मिस्त्री हैं, वो उसमें टाँका लगाते हैं ताकि जो है वो सर्किट कंप्लीट हो जाए, जुड़ जाए। तो अगर ये नहीं होता, सोल्डर नहीं होती मिश्र धातु, तो हमारा विद्युत परिपथ जो है वो टूट जाता, तो उसको जोड़ नहीं सकते थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें टाँके लगा करके हम बहुत ही आसानी से अपने विद्युत परिपथ को कंप्लीट कर लेते हैं। टाँके लगाने का काम करते हैं हम सोल्डर से, जो कि सीसा और टिन का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील जानते ही हैं बच्चों, इससे स्टेनलेस स्टील के आजकल हम सभी के घरों में बर्तन हैं, उपकरण हैं, छुरी कांटे, ये सब किससे बने, चम्मच, ये सब किससे बने हुए हैं, स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं, जो कि वास्तव में क्या है, एक मिश्र धातु है और लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर के बना हुआ है। ये तीन धातुओं को मिला देते हैं, लोहा, क्रोमियम और निकल, तो हमारा क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जो कि क्या है, एक मिश्र धातु है।
तो यहाँ पर मिश्र धातु आप समझ गए, किन धातुओं से मिलकर के बने वो भी आपने जान लिया, और ज़्यादातर क्या उपयोग हम करते हैं वो भी आप जान चुके हैं कि मिश्र धातु को हम दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। अब मिश्र धातु के विशिष्ट गुणों की चर्चा कर लेते हैं कि इसके क्या विशिष्ट गुण होते हैं। तो बच्चों, मिश्र धातु जो है उसके विशिष्ट गुण में पहला जो है वो प्रायः जो मूल धातु से जो होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। यानी जो हम धातु बना रहे हैं, मिश्र धातु बना रहे हैं, तो जो जिन धातुओं को मिलाने से बना है उसकी तुलना में ज़्यादा कठोर होगी। शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, तो बहुत, यानी अगर हम शुद्ध सोने की बात की जाए तो उसके आभूषण तो हम बना ही नहीं सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं ना, तो क्या होता है, ये थोड़ा सा कठोर बन जाती है, जिसके कारण हम उससे हम आभूषण बना सकते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु जो है क्या पहला इसका गुण हुआ कि मूल धातु से कठोर होती है। दूसरी बात क्या है, मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है, यानी उसमें संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। अगर लोहे में क्रोमियम मिला दिया जाए तो स्टेनलेस स्टील जो बनेगा उसमें क्या होगा, जंग नहीं लगती है। देखा होगा आपने जनरली स्टेनलेस स्टील के जो आपके घर के बर्तन होते हैं उनको कितने भी दिन आप पानी में रखिए मगर उसमें जंग नहीं लगेगी। ठीक है। तीसरा जो है उसका विशिष्ट गुण है कि मिश्र धातुओं का रासायनिक यौगिकों के द्वारा क्षरण नहीं होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है या रासायनिक यौगिकों के द्वारा उनका क्षरण नहीं होता है। फिर अगला जो है इसका विशिष्ट गुण है वो मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी धातु के गुणों से भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उसके जो अवयवी गुण हैं उसके जैसे हों, बल्कि उसके जैसे नहीं होकर क्या होते हैं, उससे भिन्न होते हैं। जैसे सोल्डर हो गया, सीसा हो गया, टिन हो गया। टिन का मिश्र धातु, टिन जो है, जैसे सोल्डर की बात करें तो सीसा और टिन का जो है वो सोल्डर जो है वो सीसा और टिन का मिश्र धातु है। तो सोल्डर का जो गलनांक है वो सीसा टिन दोनों के गलनांकों से क्या होता है, कम होता है। इसी के कारण हम इसका उपयोग जो है धातुओं के टुकड़े या तो फिर तारों को जोड़ने में करते हैं। ठीक है, सोल्डर का जो है इससे मतलब ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो उसके अवयवी धातु हैं उसके गुणों से भिन्न गुण होता है मिश्र धातुओं का। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट गुणों के बारे में हमने जान लिया मिश्र धातुओं के। अब यहाँ पर एक शब्द है पिग आयरन, ये क्या होता है? तो बच्चों, पिग आयरन क्या है? वात्या भट्टी से जो प्राप्त लोहा है वो क्या कहलाता है? जो वात्या भट्टी है उससे प्राप्त लोहा ही पिग आयरन कहलाता है, जिसको हम जनरली कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहते हैं। इसमें 93% लोहा होता है, 4 से 5% कार्बन होता है और शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन ये सब की अशुद्धियाँ उसमें मिली होती हैं। तो जो इस तरीके से प्राप्त जो है आयरन होता है या पिग लोहा जो होता है या कच्चा लोहा या ढलवा लोहा जो होता है, इसका गलनांक बच्चों क्या होता है, कम होता है और यह भंगुर होता है। इसका प्रयोग जो है वो हम पाइप बनाने में, स्टोरेज की टंकियाँ बनाने में, नहाने के टब बनाने में, कूड़ादान वगैरह बनाने में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो पिग आयरन आप जान गए क्या है? वात्या जो भट्टी है उससे प्राप्त जो है लोहा या कच्चा लोहा, ढलवा लोहा क्या कहलाता है? पिग लोहा कहलाता है, पिग आयरन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस्पात की। तो यह लोहे का ही दूसरा रूप है ना। इस्पात आपने सुना होगा, इस्पात ये क्या है? तो ये लोहे का ही बच्चों दूसरा रूप है। इसमें आयरन जो होता है यानी लोहा जो होता है 98.8% होता है और कई बार तो ये 99.8% भी हो सकता है। और कार्बन जो है वो 0.25% से लेकर के 1.5% तक होता है। और इसके अलावा जो है SI है, PS और Mn। ठीक है, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ इसमें पाई जाती हैं। और इसका उपयोग हम करते क्या हैं? इस्पात के द्वारा हम मोटर गाड़ी, नट बोल्ट ये सब जो है बनाने में, इसका निर्माण करने में इन सब का प्रयोग करते हैं। और एक तरह से कहा जाए बच्चों तो पिग आयरन और इस्पात ये भी एक प्रकार की क्या है, मिश्र धातुएँ हैं। तो इस प्रकार आज बच्चों हम लोग जान गए कि मिश्र धातुएँ जो हैं वो किन्हें कहा जाता है, किन किन धातुओं से मिलकर के बने होते हैं, उनका क्या उपयोग है दैनिक जीवन में हमारे, और उसके विशिष्ट गुण जो हैं वो क्या हैं। साथ ही बच्चों हम लोगों ने पिग आयरन और इस्पात के भी बारे में जाना, जो कि दोनों ही मिश्र धातुएं हैं और जिनका हम दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। इसके अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने
अपने फ्रेंड्स को, अपने दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।